दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान के भरोसे पर कैसे दुनिया कायम है। आज की कथा है दो दोस्त और गधों की शर्त। आइए कथा को श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो दोस्त रहते थे। दोनों गधे हाँकने वाले थे और आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनमें से एक का भगवान में पूरा विश्वास था, जबकि दूसरा दानव में विश्वास रखता था। एक दिन वे दोनों यात्रा कर रहे थे तो एक ने दूसरे से कहा, वह दानव ही है जो हमको सहायता करता है। दूसरा बोला, नहीं, जो भगवान में विश्वास करता है भगवान उसी की सहायता करते हैं। वे दोनों इस बात पर आपस में काफी देर तक बहस करते रहे, पर अंत में दानव में विश्वास रखने वाले ने कहा, चलो अच्छा, एक एक गधे की शर्त लगाते हैं। उसी समय काले कपड़े पहने एक व्यक्ति वहां से गुजरा। वह इन कपड़ों में शैतान सा था। उन दोनों दोस्तों ने उससे पूछा कि उन दोनों में से कौन ठीक था। तो वह बोला, वह दानव ही है जो तुम्हारी सहायता करता है। दानव में विश्वास रखने वाला आदमी बोला, देखा ना, मैंने तुमसे क्या कहा था। और उसने अपने दोस्त से एक गधा ले लिया, और उसका दोस्त अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि दानव ही सबकी सहायता करता है। सो उन दोनों ने दोबारा शर्त लगाई और दोबारा किसी और से पूछने के लिए कहा। इस बार उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना न्यायाधीश बनाया जो सफ़ेद कपड़े पहने था, और क्योंकि वह भी शैतान ही था इसलिए उसने भी यही कहा कि वह दानव ही है जो तुम्हारी सहायता करता है। इस तरह भगवान में विश्वास रखने वाले आदमी के पास से वह गधा भी जाता रहा, और आखिर जो आदमी भगवान में विश्वास रखता था उसके हाथ से उसके सारे गधे निकल गए। फिर भी भगवान में विश्वास रखने वाले ने हार नहीं मानी। वह बोला, मेरा अभी भी यही विश्वास है कि मैं ठीक हूँ, और इस बात पर मैं अपनी आंखें तक शर्त पर लगा सकता हूँ। उसका दोस्त बोला, ठीक है, तब हम एक ऐसी शर्त लगाते हैं। उस शर्त को अगर तुम जीत गए तो तुमको तुम्हारे सारे गधे वापस मिल जाएंगे, और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे अपनी आंखें दे दोगे, ठीक है। तभी एक हरे रंग के पोशाक पहने एक व्यक्ति वहां से गुजरा। तो उन्होंने उससे पूछा कि कौन ठीक था। वह व्यक्ति बोला, यह बताना तो बिल्कुल आसान है। जो तुमको सहायता करता है वह दानव ही है। और वह अपने घोड़े पर सवार हो वहां से दौड़ गया। इस तरह जो आदमी दानव में विश्वास करता था, उसने जो आदमी भगवान में विश्वास करता था उसकी आंखें ले ली और उसको वहीं उसी देश में अंधा करके छोड़कर चला गया। अब वह अंधा बेचारा इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते उसको एक गुफा मिल गई। वह अपनी रात बिताने के लिए उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई थीं। वह एक तरफ को आराम करने के लिए लेट गया। अभी वह लेटा ही था कि उसने कई लोगों के उस गुफा में घुसने की आवाज़ सुनी। असल में उस दिन उस गुफा में सारे दानवों की एक बैठक थी। इन दानवों के सरदार ने हर एक से एक एक करके सवाल किया कि उन्होंने पिछले दिनों में क्या हासिल किया, क्या गलत काम किया। उनमें से एक दानव ने कहा कि वह कई बार वेश बदल कर गया और एक बेचारे को अपने सारे गधों से ही नहीं बल्कि अपनी आंखें भी खोने पर मजबूर कर दिया। दानव का सरदार बोला, बहुत अच्छे, उसकी आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आएगी जब तक कि वह अपनी आंखों पर इस घास के 2 पत्ते न रखे जो यहाँ इस गुफा के मुंह पर उगती है। सारे दानव हंस पड़े और बोले, क्या तुम दिखा सकते हो कि वह उस घास के भेद को कैसे ढूंढेगा? वह तो अंधा है। वह बेचारा गधे हाँकने वाला तो वहीं छिपा बैठा था। यह सुनकर तो वह खुशी से उछल पड़ा कि उसकी आंखों की रोशनी इतनी आसानी से वापस आ सकती है। फिर भी वह सांस रोके वहीं चुपचाप बैठा रहा और इस बात का इंतजार करता रहा कि
कब वे दानव वहां से जाएंगे और कब वह घास तोड़कर अपनी आंखों की रोशनी वापस पाएगा। पर वे दानव तो एक एक कर अपनी कहानी सुनाते ही रहे। एक और दानव बोला, मैंने पड़ोसी राजा की बेटी के गले में एक मछली की हड्डी फंसा दी और कोई उसको उसके गले से बाहर नहीं निकाल सका। बावजूद इसके कि राजा ने जो कोई भी उसके गले से वह हड्डी बाहर निकालेगा उसको बहुत सारा पैसा देगा, कोई उस हड्डी को उसके गले से बाहर नहीं निकाल सका और उसके गले में वो फंसी हुई हड्डी कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनको पता नहीं कि इस काम के लिए उस लड़की के छज्जे पर लगी हुई खट्टे अंगूर की बेल पर लगे उन अंगूरों का केवल 3 बूंद रस चाहिए। दानवों के सरदार ने कहा, धीरे बोलो, दीवारों के भी आंखें और पौधों के भी कान होते हैं। सुबह होने से पहले पहले ही वे सब दानव अपनी अपनी कहानी सुनाकर वहां से चले गए। तब वह गधे हाँकने वाला झाड़ियों में से निकला और उस घास की तरफ चला जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती थी। उसको वहां वह घास मिल गई और उसने उस घास के 2-2 पत्ते अपने दोनों आंखों की खाली जगह पर छुआ लिए। उसकी नजर वापस आ गई और अब वह देखने लगा। अपनी नजर वापस आने के बाद वह तुरंत ही पड़ोसी राज्य चल दिया। पड़ोसी राज्य के राजा के महल में उसकी बेटी के कमरे में बहुत सारे वैद्य इकट्ठा बैठे थे, पर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब लोगों ने एक मैले कुचैले और धूल से भरे गधे हाँकने वाले को उस लड़की को ठीक करने के लिए वहां आते देखा तब वे सब हंस पड़े। पर राजा बोला, जब इतने सारे लोगों ने कोशिश कर ली और कोई मेरी बेटी को ठीक नहीं कर सका तो इस आदमी को भी एक मौका देने में क्या हर्ज है। सबने उसको कमरे में आने दिया। उसने कहा कि उसको कुछ देर के लिए राजकुमारी के कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। उसको राजा की बेटी के साथ अकेला छोड़ने के लिए सब लोग उस कमरे से बाहर चले गए। सबके चले जाने के बाद वह राजकुमारी के कमरे के छज्जे पर गया। वहां लगी खट्टे अंगूर की बेल से उसने अंगूर तोड़े और उनके रस की एक एक करके 3 बूंदें उसके गले में डाल दी। उस रस से उसके गले में फंसी वह हड्डी गल गई और राजा की बेटी हंसती हुई उठ खड़ी हुई। दोस्तों, सोचो जरा कि राजा को कितनी खुशी हुई होगी। इस बात के लिए तो कोई भी नाम छोटा था। राजा ने उसको सोने से ढक दिया तो राजा के लोगों ने उसका वह सोना उसके घर तक पहुंचाने में उसकी सहायता की। उधर जब वह गधे हाँकने वाला बहुत दिनों तक घर नहीं आया तो उसकी पत्नी ने सोचा कि लगता है कि वह मर गया। पर जब उसने उसको जिंदा घर वापस आते देखा तो उसको लगा कि उसके पति का भूत आ गया है। पर बाद में उसके पति ने अपनी पत्नी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसको अपना खजाना भी दिखाया। उस पैसे से उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया और वे सब वहां आराम से रहने लगे। उसका वह दोस्त भी उससे मिलने आया जो उसको अंधा करके वहां छोड़ गया था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आई देखकर और उसको इतनी दौलत में खेलते देखकर उसने उससे पूछा, दोस्त, यह सब तुमने कैसे किया? उसके दोस्त ने अपनी सारी कहानी सुना दी और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि जो भगवान में विश्वास करता है भगवान उसकी सहायता करता ही करता है। उसके दोस्त ने अपने मन में सोचा, आज मैं भी उस गुफा में जाऊंगा और देखूंगा कि मैं भी अमीर हो सकता हूं क्या। सो उस रात वह भी उसी गुफा में जाकर छिप गया और दिनों की तरह से उस रात को भी शैतान वहां अपनी बैठक करने के लिए आ गए। जिन दानवों ने उसके दोस्त की आंख ले ली थी और पड़ोसी देश के राजा की बेटी के मुंह में मछली की हड्डी फंसाई थी, उन्हें दानवों ने फिर अपने सरदार को बताया कि बड़ी अजीब सी बात है कि उस आदमी की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी भी ठीक हो गई। दानवों का सरदार बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि दीवारों के भी कान होते हैं और पौधों के भी आंखें होती हैं। ऐसा लगता है कि उस दिन इस गुफा में कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। जल्दी करो, इस गुफा में आग लगा दो। तो सबने मिलकर वहां उगी सारी झाड़ियों में आग लगा दी। झाड़ियों के साथ साथ
वहां बैठा वह आदमी भी जलकर मर गया। उसको दानवों पर विश्वास करने का पूरा पूरा फल मिल गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।